सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, हमारे शरीर में जो अंग हमारे हैं, पहले हम उनसे स्वयं परिचित हो जाए तो हम तमाम तरह के अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपनी शक्ति को अच्छे से यूज कर सकते हैं और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात होगी वो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हमें अपने शरीर के ही विशेष अंगों के बारे में जानना होगा। आज हम इन शरीर में तो सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी एक भी सेल, एक भी चीज बेकार नहीं बनाई ईश्वर ने, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है हम आज उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे नेत्र, जो हमारी जो आंखें हैं, ये हमारी एनर्जी को लगभग 80% हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देती है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं उससे हमारे सीपीयू में एक ऐसा मैसेज जाता है और हमारा जो मन है, हमारा ब्रेन है, हमारी बुद्धि है, सब उसी में सक्रिय हो जाते हैं, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आंखों से ही हम देखते हैं और तभी वो चीजें हमारे अंदर ब्रेन में, दिमाग में जाती हैं। अब इनसे बचने का उपाय है, इसकी शक्ति को बचाने का उपाय आपने देखा होगा। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, या जो सुबह आप जैसे स्टूडेंट्स मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो उनको कहा जाता है प्लीज क्लोज योर आईज, होल्ड योर हैंड्स। तो आंखें बंद करके ही हम जब काम करते हैं तो हमारी जो शक्ति है जो बाहर खर्च हो जा रही है वो बच जाती है। तो उस शक्ति को हम भगवान से कनेक्ट करने में लगा सकते हैं और कनेक्शन जल्दी हो भी जाता है। और आंखें, आपने देखा होगा, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। जब भगवान से हम प्यार करेंगे तो आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो शक्ति हमने सीधा, जो 80% हमारी पूरी बॉडी की शक्ति का, वो हमने ईश्वर की तरफ मोड़ दिया है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये विज्ञान कहता है, ये साइंस कहता है। हम उसको क्या कर सकते हैं? चैनलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम अपने अंदर की आंखों को खोल लेते हैं और ईश्वर से सीधा जुड़ जाते हैं। सूरदास की कहानी बहुत ही मशहूर है। उन्होंने अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए थे गर्म सलाखों से, और इसीलिए उनको फिर अंदर दृष्टि उनकी खुल गई थी और उनको भगवान के दर्शन होने लगे थे। तो सर्वप्रथम हमें अपनी आंखों पर नियंत्रण रखना है, आंखों का सही उपयोग करना है। इसीलिए कहा जाता है कि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। तो जैसे ही आप अपना नजरिया ठीक करेंगे, नजर ठीक करेंगे, किसी को सही नजर से देखेंगे, अच्छी नजर से देखेंगे, तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिल जाता है। दूसरा हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कान। सामान्यतः हम इसको निगलेक्ट करते हैं कि कुछ भी सुनते रहते हैं, और एक रिसर्च में अभी पाया गया है कि अबाउट 78%, 78% हम अपनी जिंदगी का ये दूसरों की बातें सुनने में खर्च कर देते हैं। खासकर चुगली सुनने में बड़ा आनंद आता है, पर निंदा सुनने में हमें बड़ा आनंद, क्या परमानंद प्राप्त हो जाता है, और उसी में सारी एनर्जी हम लगा देते हैं। तो क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। तो कानों का सही उपयोग करके, क्योंकि कान जो है ना, आंख तो केवल सामने ही देखती है, अगल बगल थोड़ी दूर तक देख पाते हैं हम, लेकिन कान चारों तरफ सुन सकते हैं। कोई पीछे से अगर हमें आवाज करे या पीछे से कोई हमें मारने की कोशिश करे तो कान हमें अलर्ट कर देते हैं, आंख नहीं बताएगी, क्योंकि आंख की तो केवल लिमिटेशन है, वो सामने देख सकती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारी जबान। जबान जो हमारी जीभ है, इसके ये डबल ड्यूटी है। जीभ की
जो शक्ति है वो डबल काम करती है। हमारे शरीर में 2 अंग हैं जो 2 काम करते हैं एक साथ, डबल ड्यूटी उनको भगवान ने दी है। भोजन करने के लिए, स्वाद बताने के लिए जीभ, और बोलने के लिए भी। जीभ ना हो तो हम बोल नहीं सकते, जीभ ना हो तो हम भोजन भी चबा नहीं सकते, क्योंकि जीभ उसको एडजस्ट करती है हमारे अंदर मुंह में। और लार जीभ से ही जो सलाइवा निकलता है उसी से निकलता है, और इसीलिए अबाउट 70-80% जो डाइजेशन होता है वो जीभ के माध्यम से, सलाइवा वो हमारे मुंह में ही हो जाता है, और हो जाना भी चाहिए।